लगभग 135 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में किसानों का भी अपना एक अहम योगदान है, चाहे हम सामाजिक रूप से बात करें चाहे आर्थिक रूप से। लेकिन किसान आज पूरे देश में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। चाहे किसान प्रोटेस्ट की बात करें, चाहे किसानों को होने वाले फसलों के नुकसान की बात करें, किसान का मुद्दा आज नया नहीं है। इससे पहले भी जब भी हमने किसानों की बात की है तो हमने सुना है कि किसानों के फसल बर्बाद हुए, कई किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनको कई तरह के सूखा का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ सरकार ने कई ढेर सारी योजनाएं भी निकाली है किसानों के लिए, लेकिन फिर भी क्या किसान उससे उबर पाएँ, उन समस्याओं से उबर पाएँ? क्या किसानों के फसल की जो नुकसान हो रहे हैं उसका मुआवजा पूरा मिल पा रहा है? इससे तमाम समस्याएं हमें लगातार देखने को मिलती रहती हैं। जी नमस्कार, मैं अरुण जायसवाल और फिलहाल मैं मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के मंदसौर में। और मध्य प्रदेश के मंदसौर में इस एक एरिया में जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ सोयाबीन की खेती होती है। और सोयाबीन की खेती यहाँ पर अभी जो फिलहाल बारिश होने के कारण कुछ फसलों का नुकसान भी हुआ है, इसकी कटाई चल रही है अभी। और अभी फिर से किसानों के ऊपर चिंता है कि अगर मौसम फिर से बिगड़ा तो हमें तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल सोयाबीन की खेती को लेकर उसकी जानकारी, किस तरीके से उसकी फसल उगाई जाती है और फिलहाल बारिश की वजह से कितना नुकसान हुआ है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे पास एक स्थानीय किसान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन पर कि हम आपको जानकारी देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गुड्डी बाई माली है। गुड्डी बाई माली। तो एक बात बताइए गुड्डी जी कि ये जो अभी आप यहाँ पर खेती जहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि आपने प्याज की फसल लगा रखी है, सोयाबीन की फसल लगा रखी है, तो अभी पहले की ये बताइए कि सोयाबीन की फसल को, इसके जो फसल उगाने का तरीका क्या है, मतलब क्या खेती की प्रक्रिया क्या है इसकी? इसमें यहाँ कई जोताई करते हैं, हम इसमें खाद भी डालते हैं, फिर बीज लाते हैं। 9,000 का भाव का बीज लाए हम, उसमें कुछ नहीं मिला है अपने को। वैसे बारिश हो गई ज़्यादा तो ये ख़राब हो गई, सारी नष्ट हो गई है। अच्छा, तो अभी आपकी इसमें यहाँ मतलब कि इस साल आपके फसल की कुछ बर्बादी हुई है, अधिक नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ? अधिक से अधिक नुकसान हुआ है। अभी तक तो कुछ मालूम नहीं कि अपन क्या ले जाएंगे घर ने, क्या नहीं ले जाएंगे। मतलब कितने एरिया में आपने एक सोयाबीन की फसल लगा रखी थी? ये अपने 15 बीघा करीब से करीब। 15 बीघा में? हाँ। तो अभी कितना नुकसान हुआ होगा और कितनी फसल बची है अंदाजा? तो अब तो ये निकालेंगे तब मालूम पड़ेगी अपने को। अच्छे। हाँ, तो निकालेंगे, मशीन चलेगी, उसके बाद मालूम पड़ेगी कितनी निकले। अब बारिश हो गई फिर तो फिर बिगड़ जाएगी, पता नहीं क्या ले जाएंगे घर। तो अभी यहाँ पर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि ये कटाई चल रही है यहाँ पर आपकी फसलों की, तो इसमें कौन सा एरिया लाइक कि वो खराब हो गया, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि सभी तो एक तरह का दिख रहा है इसमें जो फसल नहीं, वो आड़ी हो गई ना। अच्छा। आड़ी हो गई, अंदर से उग गई मतलब। अच्छा। हाँ, अंकुरे अंदर से अंकुरे उग गए मतलब सोयाबीन की। तो ये मुख्यतः बारिश की वजह से खराब हो गई है। क्या अभी इससे पहले जब आपने खेती की थी इसके पहले, तो उस समय क्या पिछली बार नुकसान हुआ था कि फायदा हुआ था? उस बार भी नुकसान ही हुआ था। तो ये तो मुख्यतः बारिश के मौसम का फसल है ना, तो फिर क्यों ये इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? तो ज़्यादा हो जाती है ना बारिश, जैसे बराबर होती है तो कोई बात नहीं, फिर अधिक से अधिक बारिश हो जाती है तो फिर उसमें नुकसान हो जाता है कि ये मक्का वक्का कुछ नहीं होता है, सब गल जाता है। तो भी आपका इस बार जैसे कि आपने इस एरिया में कई अलग अलग तरीके का मक्का लगा रखा है, सोयाबीन लगा रखा है, प्याज लगा रखा है, तो किसका फसल अधिक हुआ नुकसान? कुछ भी, ये प्याज का ज़्यादा हुआ ना। प्याज का ज़्यादा हुआ। जैसे 20,000 का बीज लाए थे हम, इसमें चुपाई, निंदाई, कढ़ाई सब करवाई, अभी एक भी नहीं निकाला हमने, सब खराब हो गई सारी। क्या अंदाजा लग रहा है? जैसे मार्केट में बेचते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये 20-22 रुपए किलो तक जाता है। कुछ नहीं जाता है, अभी तो 5-6 रुपए किलो जा रहे हैं। 5-6 गए 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो जा रहे हैं बस। अच्छे, तो इससे बचाव के लिए क्या कोई उपाय नहीं है? कोई कीटनाशक ना डाली हमने, दवाई भी डाली हमने, इसमें बहुत सारी मेहनत भी करी लेकिन कुछ नहीं पाया। अच्छे, तो इससे अभी क्या लग रहा है आपको कि जो प्याज की फसल आपने लगा रखी है या फिर जो सोयाबीन की फसल लगा रखी है, इससे लगभग कितना फसल निकल जाएगा? आपने जैसे लगा रहा है कितने स्पेस में लगा रखा है, कितने एकड़ में या फिर कितने बीघा में लगा रखा है? ये अभी 8 बीघा में। 8 बीघा में? 8 बीघा में कितने फसल होना चाहिए और कितना संभावना लग रही है? तो अभी तो ये सोयाबीन निकल जाएगी तो मालूम पड़ेगी, निकलेगी तो मालूम पड़ेगी। अभी खड़ी रहने से क्या हो जाएगी, ये 15 कुंटल तो होएगी सही। 15 कुंटल? हाँ। लेकिन उसमें अगर नुकसान कुछ हुआ होगा तो वो घट जाएगा? हाँ, वो घट जाएगा फिर। ओके, और प्याज का क्या मतलब मसला है?
प्याज का तो क्या, हमने 20,000 के बीज डाला इसमें, और दवाई भी डाली, छिटवाई हमने, दवाई भी, मेहनत भी करी हमने, लेकिन कुछ भी नहीं ले गए घर अभी। ने क्या ले जाएंगे अभी, तो हकवा के फिर दूसरी चीज़ बोनी पड़ेगी कुछ भी। तो ये आप ये सब नुकसान हो गया ना। इन 30-40 हज़ार का खर्चा हो गया इसमें। 30-40 प्याज 40 हज़ार का खर्चा हो गया प्याज में। ओके, तो लेकिन 40 रुपए नहीं आए अभी तक। अच्छा, मतलब ये नहीं दिख रहा है कि हमने 40,000 रुपये लगाया, लेकिन इससे 40 कितना रिटर्न आएगा नहीं समझ कुछ में। नहीं समझ में आ रहा है अभी तक। ने क्या समझे, सब खराब हो गए, एक भी निकालने जैसा नहीं है। तो ये मान लीजिए पहली बार नहीं है जब इस तरह के फसल नुकसान हो रहे हैं, आप कह रही ये हैं। पहली बार ही आई बीमारी। अच्छा, ये प्याज में पहली ये बार आई? पहली बार आई है और प्याज सोयाबीन में? सोयाबीन में तो हर बार ही बारिश की वजह से आ ही जाती है वो तो। अच्छा, हर बार ये जो नुकसान होता है तो इसको रिकवर कैसे करते हैं? क्या इसमें कोई सरकार मदद करती है, उसका कुछ मुआयना करती है, हाँ, उसके बाद देती आपको है ना, मुआवजा देती है? देती है किस ना, प्रकार से? पटवारी लोग आते हैं, जैसे वो देख के फिर फसल लिख के जाते हैं, फिर देते हैं वो। लेकिन इतना नहीं देते हैं, देते हैं 10, 20, 15, 20 हज़ार बस। अच्छा, इतना थोड़ी ना देते हैं। क्या मतलब जितना नुकसान होता है उतना उतना नहीं मिल पाता? उतना नहीं मिल पाता है, उतना थोड़ी ना देते हैं। खर्चा कितना हो जाता है। अभी 9,000 के भाव की सोयाबीन लाए हम, फिर ये बोई, फिर हकवाई, जोतवाई, निंदवाई, खुदवाई, कटवाई, अभी कहाँ जाएगी मशीन के सब खर्चे लेकर, तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ने कितना दे देगी सरकार? 10-15 हज़ार रुपये दे देगी इतना। और क्या वो जो मुआवजा आपको मिलता है समय से मिल जाता है, फिर उसमें नहीं कुछ प्रक्रिया नहीं, है? समय से नहीं मिलता है ना। हम्म। समय से कहाँ मिलता है, अभी तो बहुत भरपाई करनी पड़ती है। कितना समय? मान लीजिए अब की बारी जितना फसल आपका नुकसान हुआ है, पटवारी आएंगे, देखेंगे, उसका अभी तो मुआयना कोई भी नहीं करेंगे। आया। नहीं, जब भी आएंगे तो उसमें कितना समय लग जाएगा? इस प्रक्रिया में आप लोगों को कितने समय बाद पैसा मिलता है? हाँ, लग जाएगा 1.5-2 महीने तो लगेंगे इसे ही। 1.5-2 महीने? हाँ, अच्छे। और अगली फसल अगर मान लीजिए भी निकलती है तो अब अगली फसल कब लगेगी? ये अभी 1 महीने बाद, दिवाली बाद। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि दिवाली जब तक आपका मुआवजा मिलेगा तब तक दूसरी फसल का समय आ जाता है। हाँ, आ जाता है। तो जैसे इसके मिलेंगे इतने तो अभी आप क्या बोएंगे, आपको कैसा जब लगता है देंगे। कि ये जो समस्याएं हैं आपकी, अब ये मौसम की वजह से ये ये सारी मौसम समस्या आ के- रही ये है, तो किसी- तो ये जनरली इसकी भरपाई कैसे, इसका समाधान क्या है? आपको कुछ लगता है कि कुछ किया जा सकता है आपके तो अनुसार? अब हमारी मेहनत तो हमने कर ली, जैसे दवाई छाटनी, ये करना, वो करना। जैसे सोयाबीन बारिश आ रही, हमने ढाक भी दी उसे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बारिश आ गई, उससे तो क्या बचा कर सकते हैं? ये क्या थोड़ी चीज़ तो नहीं है जो घर ले जाके रख दे अपन। ये तो खेत की चीज़ खेत में ही निकालनी पड़ती है ना। जी। कि थोड़ी चीज़ हो तो अपन घर ले जाके निकाल सकते हैं, तो नुकसान नहीं होगा। फिर भी कितना निकाले घर ले जाके भी। जी, तो दोस्तों आपने सुना यहाँ के स्थानीय किसान गुड्डी माली जी को, जिन्होंने 8 बीघा के खेत में सोयाबीन और प्याज की खेती कर रखी है, लेकिन अब की बार बारिश के चलते काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि इस जो नुकसान का मुआवजा जो मिलना है, पटवारी आते हैं, इनका मुआयना करते हैं, उसके बाद मुआवजे की प्रक्रिया शुरू होती है और लगभग 1-2 महीने बाद इस पर सर्वे करने के बाद आपको वहाँ उसका मुआवजा मिलता है। लेकिन इस प्रक्रिया में लगभग 1 से 2 महीने का समय लग जाता है, या कभी कभी इससे भी ज़्यादा, और तब तक नए फसल का समय हो जाता है। ऐसे में हमें लगता है कि हम प्रकृति तो हमारे हाथ में नहीं है, हम उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, हम बारिश नहीं रोक सकते, हम ज़्यादा धूप नहीं रोक सकते, जो कि बारिश धूप दोनों जरूरी होती है कच्ची फसल के लिए, लेकिन जब अति हो जाती है तो वो नुकसान का कारण भी है। ऐसे में सरकार को चाहिए, स्थानीय प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर जल्द से जल्द सर्वे करें, और सर्वे करने के बाद किसानों की मदद की जा सके, एक समय पर उसका मुआवजा दिया जा सके। तो दोस्तों